शीलनिधि राजा की पुत्री विश्व मोहिनी का ब्याह हो रहा था। ब्रह्मांड की सबसे सुंदर कन्या विश्व मोहिनी नारद जी को उसका हाथ देखने के लिए बिठाया गया। नारद जी माथे की रेखा देखने में सक्षम हैं। किसी के भी माथे की रेखा वो देख सकते हैं। ये जिसे वरेगी वो भगवान हो जाएगा। ये जिसके गले में वरमाला डाल देगी वो त्रिदोवों में स्थापित हो जाएगा। मैंने कामदेव को तो जीत ही लिया है। पूरा ब्रह्मांड कह रहा है कि मेरी तपस्या ने वो कर दिया है जो तीनों देवों के पास है। अगर ये विश्व मोहिनी मुझे ब्याह लेती है तो जैसे पिताश्री ब्रह्मा जी के पास माँ ब्रह्माणी है, नारायण के पास नारायणी है, शिव के पास शिवा है, ऐसे नारद के पास विश्व मोहिनी हो जाएगी। और पूरा कैलकुलेटर नारद जी ने दिमाग में लगा लिया, ये सोचे बिना कि यहाँ पर एक गलती हो गई है कि ये भगवान को ही वरेगी। ये जिसे वरेगी वो भगवान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये भगवान को ही वरेगी। बस इतनी सी गलती हो गई। नारद जी ने ये तो सोचा ही नहीं कि यहाँ भगवान ब्याह करने आएंगे। यहाँ भगवान के ब्याह करने का क्या मतलब? तो ये भगवान को वरेगी ये तो सोचा ही नहीं। तो ये जिसको वरेगी वो भगवान हो जाएगा, क्योंकि उसके माथे की लकीर कह रही है कि ये भगवान की वामांगी बनेगी। ये वामांगी परमात्मा की है, ये उन्हीं के दाहिने रहती है। तो नारद जी ने सोचा अब क्या करें। ना तो हमारा कोई घर घूरा है, ना हमारी कोई बात चलाने वाला है, ना तो कोई हमारे ब्याह का प्रस्ताव रखने वाला है, ना कोई हमें सजाने संवारने वाला है। हमारे तो एक नारायण है। सो उन्हीं को पुकारा, हे नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। कहो देवर्षि, इतनी जल्दी आ गए? नहीं, तुमने बहुत प्यार से बुलाया ना, इसलिए आ गया। क्या बात है? कुछ नहीं भगवान, बोलो ना। भगवान, हमें ब्याह करना है। अच्छा, मैंने तो सुना कि आप जीवन भर ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। हाँ, चाहता तो हूँ, पर वो बिल्कुल मेरे जैसी मिल गई है। वो मिल गई है जो मेरे भाग्य को चार चांद लगा देगी। और आप तो जानते हैं ना प्रभु, किसी भी पुरुष को पूरा करती है स्त्री। आप चाहते हैं कि मैं अधूरा ही मर जाऊं? नहीं नहीं, मैं क्यों चाहूंगा? ब्याह करो। समस्या क्या है? मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। हल्दी वल्दी लेके आनी है, कुछ और सेवा हो तो बोलो। नहीं प्रभु, आप भी कैसी बात करते हैं। थोड़ी देर के लिए मुझे अपना रूप दे दीजिए ना। ब्रह्मांड में आपसे अधिक सुंदर और कोई भी नहीं है। तो भगवान ने कहा उचित है। और करोड़ों रूप परमात्मा के, अथाह स्वरूप परमात्मा का, कहो नारद, मेरे किस रूप की इच्छा रखते हो? वही रूप आज से तुम्हारा। और नारद ने हाथ जोड़ लिए। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा,
चौपाई बड़ी प्यारी है, सबको याद है। हमें नहीं पता कि हमारा कल्याण किसमें होगा, पर इन्हें पता है हमारा कल्याण किसमें होगा। हम कहते हैं कि ये हो जाता तो बहुत अच्छा होता, पर क्या पता क्या होने में अच्छा है और क्या होने में अच्छा नहीं है, इनको पता है ना। इसीलिए ये चौपाई सब गाओ, भाव से गाओ। जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, 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 करहु सो बेगे दास में तोरा, 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 जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा। जिसमें मेरा कल्याण हो वो कर दीजिए स्वामी। मैं आपका हूँ, तेरा हूँ और सदा तेरा ही रहूंगा। भगवान ने कहा देखो पक्का, बाद में ऐसे मत करना। नहीं पक्का, जिसमें मेरा कल्याण हो वही कर दीजिए। तो भगवान ने मुस्कुरा कर कहा फिर ठीक है, आप जाइए ब्याह के मंडप में, मैं वही करूंगा जिसमें आपका कल्याण होगा। अपना रूप नहीं देंगे, दे रहा हूं ना, जाओ, मेरा रूप लेकर ही जा रहे हैं आप। नारद जी ने सोचा मैं भगवान का रूप लेकर आया हूं, और फिर नारद जी को भगवान ने बंदर बना दिया। ऐसा कोई अपने भक्त के साथ नहीं करता जैसा उन्होंने किया। इतना बुरा मजाक कोई करता है क्या? उनको तो पता भी नहीं था कि मुझे बंदर बना दिया है। विश्व मोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाली नहीं, और 2 रुद्रगण और आए थे, वो और हंसने लग गए थे। तो नारद जी ने सोचा मैं तो इतना सुंदर लग रहा हूं, तो ये मुझ पर क्यों हंस रहे हैं? मैं तो भगवान का रूप लेकर आया हूं। ब्रह्मांड में सबसे सुंदर मेरे भगवान हैं और उनका रूप लेकर आया हूं, फिर भी ये विश्व मोहिनी मेरे गले में वरमाला नहीं डाल रही है। तो ये चाहती क्या है? पहले तो कह रही थी सबसे सुंदर पति चाहती है, अब मैं सबसे सुंदर बन के आया हूं तो मेरे गले में वरमाला नहीं डाल रही है। फिर नारद जी ने देखा किसी के गले में वरमाला नहीं डाल रही है, तो चाहती क्या है? और उसी समय नारद जी को एक झटके में महसूस हुआ कि ये भगवान को वरेगी, इसे वरने वाला भगवान नहीं होगा, ये वरेगी ही भगवान को। पर यहाँ तो भगवान है ही नहीं। नारद जी ने कहा क्या आप आएंगे? मन में भगवान को कह ही रहे थे कि उसी समय भगवान वहां आ गए और विश्व मोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नप समाज सब भयउ निराशा। किसी को कोई बात समझ में नहीं आई, पर नारद जी को समझ में आ गई। नारद जी ने इसलिए गुस्सा नहीं किया कि भगवान ने विश्व मोहिनी को ब्याह लिया। नारद जी को क्रोध इस बात पर आया कि जब मैं रो रो कर कह रहा था कि मेरा कल्याण जिसमें हो वही कर दो, तब नहीं कह सकते थे कि बेटा विश्व मोहिनी तेरी नहीं है, वो तेरी माँ है। तभी नहीं कह सकते थे कि वो मेरी माया है। एक बार कह देते वो मेरी माया है, तो दुनिया में कम से कम मेरी हंसी तो ना होती। सारे संसार में मेरी हंसी करवाई है। कोई अपने शरणागत की इस प्रकार मजाक नहीं उड़ाता। मैं तो तुम्हारा हूं, मुझ पर विश्वास नहीं किया और मेरा मखौल उड़ाया दुनिया में।
इसीलिए नारद जी ने कहा कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया है ना, एक दिन तुम्हारा मजाक उड़ेगा। आज मेरे साथ कोई नहीं था, एक दिन तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। तुम्हें पता है ना, जब संसार में कोई साथ नहीं देता तब कैसी पीड़ा होती है। अब तुम्हें पता चलेगा कि जब भरी भीड़ में कोई साथ नहीं देता तब कैसी पीड़ा होती है। जब तुम जंगल जंगल भटकोगे और कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा, न घर का न बाहर का। तुमने मुझे बंदर का मुख दिया है ना, केवल एकमात्र वानर जाति ही वो होगी जो तुम्हारे साथ खड़ा होने के लिए हामी भरेगी, और कोई नहीं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तू इतना गुस्सा है, इतना क्रोध करता है, फिर भी तेरा प्यार तेरी वाणी में झलक रहा है कि जब कोई साथ नहीं देगा तब भी तू कहता है कि वानर मेरा साथ देंगे। तू कितना प्यार करता है मुझे, तू इतना प्रेम करता है मुझे कि मुझसे नाराज है तो भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा।